students, welcome back to our channel. This is Alice with a new chapter number 3 of class 10th, जो कि मैथ का चैप्टर है। नाम क्या है चैप्टर का? Pairs of linear equations in two variables। तो अब देखो चैप्टर के नाम में बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं, टर्म्स आ गई हैं, तो इन्हें हम एक एक करके समझते हैं ताकि हम ये जान पाए कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। So let's get started। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन। देखो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स के बारे में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ पॉलिनोमियल की, 2x + 4y + 8। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब जब मैं इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल्स टू लगा दूंगी एंड इक्वल्स टू के बाद कोई टर्म लिख देते हैं, कांस्टेंट नंबर 0 लिख दिया, चलो ठीक है। तो इक्वल्स टू लगते ही इसमें इस पॉलिनोमियल को LHS और RHS के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू ने क्या किया? पॉलिनोमियल को LHS और RHS में डिवाइड कर दिया। अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं रही। ठीक है, जब इक्वल्स टू लगता है तो ये पॉलिनोमियल बन गई है इक्वेशन। ठीक है, जिसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा, तो ये होगी इक्वेशन। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखे है ना x और y, इनकी मैं कुछ भी वैल्यू ले सकती हूँ। अगर मुझे कुछ फाइंड करना होता है तो हम लेट कर लेते हैं ना, भी लेट दिस नंबर x है ना, तो इसलिए इनकी मैं कुछ भी वैल्यू लगा सकती हूँ, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स, यहाँ पे टू क्यों आया? कि जितने भी हम इस चैप्टर में इक्वेशंस डिस्कस करेंगे उनमें टू वेरिएबल्स होंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे y है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया टू वेरिएबल्स। अब देखो ये पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशंस आएंगी वो पेयर में आएंगी, मतलब अपना एक फ्रेंड बना के आएंगी। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे एक ही इक्वेशन दे दी उन्होंने हमें, और एक ये दे देंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 8y + 16 = 0। तो ये ऐसे जो है पेयर में हमें इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, जिसे हम सॉल्व करेंगे एंड x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लीनियर वर्ड का क्या मतलब है। हमने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर वो 1 होती है ना, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, या यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही क्वाड्रेटिक में क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है। क्लियर है? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि हम इस चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस डिस्कस करेंगे जो कि पेयर में होंगी, उनमें दोनों मतलब इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स होंगे एंड उन वेरिएबल्स की डिग्री जो है वो लीनियर होगी, 1 होगी। ठीक है, आगे चले, लेट्स गो। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम इस चैप्टर में उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे x एंड y की, तो वो फाइंड करने के लिए हमें दो मेथड यूज करने होंगे इस चैप्टर में। मतलब हम दो मेथड्स की बात करेंगे, जिसमें से एक तो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ की हेल्प से वैल्यूज फाइंड करते हैं, और एक होता है अलजेब्रिक मेथड, उसके ऊपर अभी हम जाएंगे। पहले समझ लेते हैं ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो इसके अंदर ना, जैसे हमें इक्वेशंस दी होंगी, जैसे पेयर दिए होंगे, बट यहाँ पे मैं सिंगल इक्वेशन की एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे x + y = 4, ये है हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट कर लो या y की वैल्यू पुट कर लो। मैं यहाँ पे x की कर रही हूँ। जैसे एक हमने ले ली x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको बना लेना है एक सुंदर सा टेबल। देखो टेबल में कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ पे y लिख लिया, ऐसे आप जितनी भी वैल्यूज फाइंड करना चाहो उतने बना लो, एंड ये ऐसे आपका बन जाएगा टेबल। अब देखो यहाँ पे मैंने जब x 0 लिया तो y क्या आया? 4 आया, तो लिख लो जब x 0 है तो y 4 है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं 1, तो क्या होगा?
y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 है एंड y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यूज आती है ना, ये बेसिकली पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे ये है हमारा 0 एंड 4, ये है 1 3, ये है 2 2। ठीक है, जिसमें से ये फर्स्ट डिजिट हमारा x होता है और ये सेकंड डिजिट जो है वो y होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली पॉइंट्स पुट कर रही हूँ, जैसे ये कोई पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया एंड कोई यहाँ आ गया। ठीक है, जब आप उसको ज्वाइन करोगे ना, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ से तो मेरे से सही बनी नहीं, अपनी नोटबुक्स में बिल्कुल रूलर की हेल्प से बनाओगे तो स्ट्रेट बन जाएगी। ठीक है, तो हमें अब पता है कि हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, पैराबोला नहीं होगा कुछ भी, मतलब ऐसे कर्व कुछ भी नहीं बनेगा, ये तो क्वाड्रेटिक वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम जितने भी ग्राफ्स बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगी। और ये एक लाइन तो हमने इस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन की बनाई है ना। अब हमें पता है कि हम पेयर्स की बात करेंगे, तो पेयर बनाएंगे तो दोनों इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 2 लाइंस आ जाएंगी। कितनी लाइंस आएंगी, 2 लाइंस। अब वो इन कंडीशंस पे ऐसे भी हो सकती है ना कि एक लाइन ऐसे आ जाएगी, वो हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, इन्हें हम ठीक है, अब एक हमारी लाइन जैसे ऐसे आ गई एंड एक ऐसे आई है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे है ना, तो हम बोलेंगे ये ऐसे भी जैसे यहाँ पे एक एंड दूसरी लाइन भी आपकी, जब लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन, मतलब वो कोइंसाइड्स कर रही हैं। ठीक है, अब ये तो आपने फाइंड कर लिया ग्राफ की हेल्प से, बट मैं आपको अगर कहूं कि हम अगर आपको 2 इक्वेशंस दे दी और पूछ लिया इंटरसेक्ट करेंगी बनाएंगी, तो इसके लिए हमें करना होता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किस चीज का करना है, जैसे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो लिखा हुआ है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब इसका क्या मतलब होता है, हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी होंगी और बताना होगा कि इनके जब हम ग्राफ पे लगाएंगे तो मतलब कौन सी कंडीशन बनेगी, पैरेलल बनेगी, इंटरसेक्ट करेगी या फिर कोइंसाइड बनेगी। तो अब देखो x मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसे हम मानेंगे a1, अब y के साथ जो कोफिशिएंट है उसे मानेंगे b1। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसे मान लिया c1। ओके, अब सेकंड जो इक्वेशन है उसमें बस a2 और b2 ऐसे हम बना देंगे, जैसे x के कोफिशिएंट को बना दिया a2, इसे बोलेंगे b2 और ये 9 है। ठीक है, और इसे बोलेंगे C2। अब हमें कंपैरिजन करना है, इस फॉर्म में लिख लो सभी को, क्या होगा 2/3, एक आएगा 4/5 और एक आएगा 8/9। अब देखो ये तीनों जो है वो अनइक्वल है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। तो जब आपके जो ये आपने कंपैरिजन किया है इसमें a1 a2 के इक्वल नहीं होता, किसके इक्वल नहीं होता, b1 अपॉन b2 के। और जब ये पहले ही 2 इक्वल नहीं होंगे ना, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा बता सकते हो कि भाई ये जो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो ये यहाँ पे लाइंस बन रही है, पहले ही बन रही है और इनको एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इंटरसेक्ट मतलब ये जो है अनइक्वल होंगे तो इन्हें हम इंटरसेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग
ठीक है, अब हमें पता है कि जो इनकी लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, ऐसी बनेंगी और वो एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली हैं, तो इसका एक यूनिक वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्स और वाई के यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो ओनली 1 आएंगी। ठीक है, मतलब एक एक ही वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे एक और चीज हमने क्या पढ़ी, वन सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस तो वो कंसिस्टेंट होंगी, ये भी आपको टर्म देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब जहां पे भी सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे वन सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट होगी लाइंस और इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 जो टर्म्स है वो यहाँ पे लर्न करनी है कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को लाइन ऐसे है, मतलब वो अनइक्वल है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। उन दोनों इक्वेशन में x और y मतलब वेरिएबल्स का वन सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगी। आई होप क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दे दी, अब निकाल लेते हैं a1 और a1 अपॉन a2 और ये सब। ठीक है, तो a1 क्या है, 3 है, a2 क्या है, 6 है और b1 अपॉन b2 क्या है, 4 अपॉन 8, c1 अपॉन c2 5 अपॉन 10। अब ये तीनों ही कट हो रहे हैं किस पे हो रहे हैं, 1 2। ठीक है, और ये भी 1 और 2 पे कट हो रहे हैं, ये भी 1 और 2 पे कट हो रहे हैं, तो लिख लो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। ये तीनों क्या है, ठीक है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो जब सभी इक्वल हो जाएंगे तो आप कहोगे कि ये तो भाई कोइंसाइड वाला केस है, मतलब सभी इक्वल हैं। और जब हम इनकी जो ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो अब ये मतलब पूरी लाइंस ही मीट कर रही हैं एक दूसरे को, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। ठीक है, तो लिख देते हैं, एक हो गया कोइंसाइड, दूसरा हमें क्या मिला यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इतने बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, कोइंसाइड वाले केस के अंदर। और जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई केस में सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हम कहेंगे कंसिस्टेंट वाला केस है। क्लियर है कि जब आपके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जब इक्वल हो जाएंगे, सब कुछ इक्वल हो रहा है, तो आप बोलोगे ये कोइंसाइड है, मतलब वो बिल्कुल ही इक्वल है, तो दोनों ही ओवरलैप करेंगी, जिसके बाद हम कह देंगे कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और जब सॉल्यूशन की बात आ गई है यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। क्लियर है। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है 5x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 10x प्लस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम वैसे ही कंपैरिजन कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है, 5 अपॉन 10, b1 अपॉन b2 6 अपॉन 12 और c1 अपॉन c2 क्या है, 2 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों कट हो रहे हैं 1 और 2 पे, ये भी कट हो रहा है 1 और 2 पे, ये कट नहीं होगा, तो लिख लेते हैं 1/2 और ये भी 1/2, सॉरी 2/, अब ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे हमने इंटरसेक्टिंग वाले केस में लर्न किया था कि अगर पहले मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो वो इंटरसेक्टिंग वाला केस हो जाएगा। और यहाँ पे पहले क्या है, दोनों इक्वल है, ये लाइंस क्या है यहाँ पे पैरेलल जा रही है, तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो कि ये इसमें हमारा जो है पैरेलल वाला केस है। लिख लो, इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे ना इन दोनों इक्वेशंस का, तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब देखो ये लाइंस किसी भी पॉइंट पे मीट ही नहीं हो रही हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम कह देंगे कि इस वाले केस में कोई भी सॉल्यूशन जो है हमें नहीं मिलेगा एक्स और वाई का। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अगर सॉल्यूशन होगा तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, ये मतलब अगर ये पहले दो इक्वल है तो हम पैरेलल कहेंगे, और अगर अगला इक्वल नहीं है, ये भी आपको जरूर देखना है कि अगर अगला इक्वल नहीं है तो ही पैरेलल होगा, अगर सभी इक्वल हो गए तो हम इसको कोइंसाइड बोल देंगे। तो सेकंड वन कि कहीं भी मीट, तो हम बोलेंगे भाई नो सॉल्यूशन है, कहीं पे मीट होंगी, और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो हमने पहले केस पढ़ा था कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, यहाँ पे c1/c2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ऐसे भी कहा था कि अगर ये दोनों पहले इक्वल नहीं आते तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ही बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर ऐसे इंटरसेक्टिंग हो रही है ना तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, याद रख लेना। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे होगा उनका ग्राफ और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उनका। ठीक है, और जब सॉल्यूशन आ गया तो वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट केस हमने पढ़ा था कि जब ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कोइंसाइड कर रहे हैं, कि मतलब ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे कोइंसाइडिंग वाला केस हो जाएगा। और जब इतने मतलब पूरी लाइन से एक दूसरे को मीट कर रही है तो ये मेनी सॉल्यूशंस कहलाएगा, और सॉल्यूशन आ गया इसमें तो वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट a1/a2 तो और b1/b2 तो इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी कि ये पहले में इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे लाइंस पैरेलल ऐसे ही होती है ना, तो याद रख लेना कि ये पैरेलल वाला केस हो गया। ठीक है, और पैरेलल मतलब ऐसे लाइंस है तो यहाँ पे कहीं पे भी मीटिंग नहीं हो रही है इनकी, तो वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम कह देंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि आप इसे भी कई बार पैरेलल मान लेते हो, कि कहा गया था कि जब ये मतलब ऐसे इक्वल आ गया तो हम इसे पैरेलल बोलेंगे। ये नहीं, ये तो भाई सिंपल याद हो जाएगा ना कि जब सभी इक्वल होंगे तो ये कोइंसाइड करेगा, और बस अगर c1/c2 इक्वल नहीं है देन वी विल से इट इज पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज ग्राफ प्लॉटिंग। मतलब ग्राफ की हेल्प से हम कैसे जो है सॉल्यूशंस निकालेंगे एक्स और वाई का। ठीक है, तो पहले हमें इसको जो है सॉल्व करना होगा, इनकी अपनी तरफ से वैल्यूज निकालनी होगी, देन हम उसके ऊपर शो करेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे x मैंने पुट किया 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ गई 4, x के 0 पुट करने से। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल जिसमें जब मैंने x 0 पुट करा तो y आ गया 4। अब मैं अगर x को पुट करूं 1 तो y क्या आएगा 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 और y हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से y आ गया 3। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बन गया। अब हम बनाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन का टेबल। अब देखो यहाँ पे मैं अगर x को ले लूं 1 तो क्या होगा 1 - y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब -y प्लस इज इक्वल्स टू 2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इधर भी माइनस था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये हम माइनस उधर लगा सकते हैं, तो y हो जाएगा -1। तो नेक्स्ट कंडीशन में जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y आ गया -1। ठीक है, अब ऐसे ही एक और वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे 2 कर ले। ठीक है, 2 कर लेते हैं, -y इज इक्वल्स टू 2। अब -y क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 - 2 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्या पुट करने से 2 पुट करने से। अब ये हमारे आ गए हैं
टेबल्स और ये पॉइंट्स भी आगे समझ लो। तो अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला है फर्स्ट इक्वेशन का हम टेबल देखें तो 0 और 4, x क्या है 0 है और 4, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 1 3, x एक्सिस का 1 और यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे मतलब लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। ये मेरे से थोड़ी सीधी नहीं बनी तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, है ना। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, ये लाइन बनी है फर्स्ट इक्वेशन की, देखो स्ट्रेट लाइन है ना। अब देखो 1 -1 अब यहाँ पे है, ठीक है। तो x एक्सिस है 1 पे और -1 यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। y एक्सिस का -1 है, x एक्सिस का पॉजिटिव वाला 1 है। अब दूसरा है 2 0, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 0, तो यहां से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएंगी और लगभग यहाँ पे मेरे से ग्राफ थोड़ा मतलब हो गया, बट लगभग जो है ना ये पॉइंट 3 पे आएगा, ठीक है, और यहाँ से 1 पे आएगा। मतलब सॉल्यूशन यहाँ से हमें निकला है 3 और 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन आया है, मतलब x है 3 और y है 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू क्या आई है 1। अब अगर हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे ना तो x 3 y 1, 3 + 1 4 है और यहाँ पे 3 - 1 2 है। आ गया ना सही आंसर। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉटिंग से जो है सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब जो मैं कह रही थी कि वैल्यूज निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब मैंने कहा था कि अलजेब्रिक मेथड की बाद में बात करेंगे, तो अब बारी आई है अलजेब्रिक मेथड की। इसमें भी 2 टाइप के मेथड्स होते हैं। ये एक होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है सपोज एंड ये इक्वेशन सेकंड है, और फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे एंड फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके एक और वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, मतलब करके देखते हैं, देन आपको क्लियर होगा। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है, x को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14 - y, x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करो, x की क्या वैल्यू है 14 - y, तो 14 - y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये है हमारा ब्रैकेट के अंदर। अब देखो मैंने यही तो बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल, मतलब मान लो x वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली एंड देन उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 14 - y इज इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा 14 - 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y माइनस का है 4 - 14, ठीक है। तो -2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y हो जाएगा 10/2 और y आ जाएगा 5। तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई 5। अब हम जो y की वैल्यू आई है इसे या तो आप इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो या इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, मतलब तो अब हम इसमें निकालते हैं, इसमें पुट करके निकालते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 14 - 5, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई तो 5 पुट कर दिया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो अब अगर हम करें कि x हमारा आया है 9 और y जो है हमारा वो 5 आया है, ठीक है। अब x
9 है, y 5 है, 9 प्लस 5 क्या होता है 14 होता है, और 9 माइनस 5 क्या होता है 4 होता है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम दोनों इक्वेशंस जो है इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालते हैं। अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। इसके नाम से ही क्लियर है कि हमें इसमें एलिमिनेट करना होगा। अब मैं यहाँ पे x वाली टर्म को भी एलिमिनेट कर सकती हूँ और y वाली को भी। अब x वाली को अगर मैं काटूं तो मेरे को यहाँ पे भी 2x चाहिए, जिसे बनाने के लिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारा रास्ता तो चलता है नहीं कि हम इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ x वाली टर्म को एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही मल्टीप्लाई करो, अगर आपको y वाले टर्म को जो काटना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जरूरी नहीं है कि 2 3 से ही करो, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होगा तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। अब इस टर्म को नीचे लिख लो, मतलब इस इक्वेशन को 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का प्लस करूं तो यहाँ पे तो 4x हो जाएगा, ये कटा तो है ही नहीं, तो मेरे को इनको माइनस करना होगा। और जब हम इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक जो है रूल होता है, कौन सा, साइन चेंज करने का। तो करो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर लो, अब ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, प्लस प्लस। अब हमें ये वाला साइन नहीं देखना, ये वाला साइन देखना है। अब इसका ये वाला साइन बन चुका है, तो आ गया 5y प्लस का, और यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 4 करो 6। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आएगी, 6/5। अब y की वैल्यू आ गई 6/5। यहाँ आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। हम फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, x तो हमें निकालना ही है, y हमारे पास आ गया 6/5 और यहाँ पे है 5। अब इसको उधर ले जाओ, x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। ये वाली टर्म प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस हो गई। अब क्या होगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और ऊपर क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 6 आ गया। अब x की वैल्यू निकालो, 25 माइनस 6 क्या होती है, क्या होता है, 19/5। तो यहाँ से इस एलिमिनेशन मेथड से हमारे x और y की वैल्यू आ गई। y क्या है 6/5 और x क्या है 19/5। आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर थर्ड चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।